Hello students, welcome back to my channel. Students, this is the lesson 5 of English class 8 and the lesson name is The Miser and His Gold. Students, do you know the meaning of miser? Miser means a person who don't spend money और a person who saves his money. एक ऐसा person जो क्या करता है, पैसों को बचाता है, कभी पैसे खर्च नहीं करता, तो वो पर्सन क्या कहलाता है? माइजर कहलाता है. एंड हिज गोल्ड मतलब इस लेसन में आप एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ोगे, जानोगे जो कि माइजर था और वो उसके पास बहुत सारा गोल्ड था, बट वो कभी उसको क्या नहीं करता था? स्पेंड नहीं करता था, खर्च नहीं करता था. सो लेट्स नो व्हाट इज द स्टोरी. Think of any popular saying about a miser in English और हिंदी. कोई एक ऐसी स्टोरी आप सोचो, कोई पॉपुलर स्टोरी जो कि एक माइजर के बारे में हो, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट्स नो अबाउट द राइटर. द राइटर नेम इज जेन टेलर एंड एन टेलर. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Within a hole which he had made, a miser kept his treasure. He came to see it every day. This was his only pleasure. It means ये जो माइजर है उसने किया, उसके पास ना बहुत सारा गोल्ड था, ट्रेजर था, उसका खजाना था. तो उसने किया क्या था? उसने एक होल डग किया था. विद इन अ होल उसने एक होल डग किया था. एंड अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर. उसने अपने पूरे ट्रेजर को, पूरे गोल्ड को उस होल में क्या कर दिया था? डाल दिया था. एज यू कैन सी देयर इज अ होल, और इसी होल पे उसने क्या किया था? अपना पूरा ट्रेजर डाल के रखा था. अब करता क्या था वो? ही केम टू सी इट एवरी डे. वो इस अपने ट्रेजर को देखने के लिए इस होल में एवरी डे आता था, डेली आता था, इस ट्रेजर को देखता था. एंड दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर. और इस गोल्ड को जो कि इस होल पे है देख करके खुश होता था और देखता था और चला जाता था. एवरी डे वो ये काम करता था. बट नाउ इट चांस्ड दैट वंस एट he knelt by the hole, he was seen by a robber bold, and the robber came back the very same night. अब आगे हुआ क्या? एक दिन क्या हुआ, जब ऐसे ये जो माइजर आया था अपने गोल्ड को देखने के लिए, और ही नेल्ट बाय द होल, वो होल पे ना ऐसे झुक करके खड़ा हुआ था. ही वॉज सीन बाय अ रॉबर बोल्ड. तो तभी जब ये अपने ट्रेजर को देख रहा था माइजर, तभी उसको किसने देख लिया? एक रॉबर ने देख लिया, एक लुटेरे ने देख लिया. एंड द रॉबर केम बैक द वेरी सेम नाइट. और उसी रात को जब ये जो माइजर है वहाँ से अपना ट्रेजर देखकर चला जाता है, उसी रात को कौन आता है वहाँ पर? रॉबर आता है. एंड टुक अवे हिज गोल्ड. उसका जितना भी गोल्ड था जो कि उस होल पर था, वो सब उठा करके वो भाग जाता है. ओके, when the old man found that his treasure was gone, he made such a terrible clatter that the neighbors all came running up to ask what was the matter. अब जैसे ही ओल्ड मैन को पता चला कि उसका जो ट्रेजर है वो सारा क्या हो गया है? गायब हो चुका है, वहाँ से चोरी हो गया है. इसको पता कैसे चला होगा? जब वो फिर से नेक्स्ट डे नाइट में आया होगा देखने के लिए कि उसका ट्रेजर है, कि देखने के लिए, खुश होने के लिए आया होगा. तो तब उसने क्या देखा उधर? कि ट्रेजर तो उधर है ही नहीं. हिज ट्रेजर वॉज गॉन. देन ही मेड सच अ टेरिबल क्लैटर. तो जैसे ही उसने देखा कि ट्रेजर वहाँ पे नहीं है, सारा ट्रेजर किसी ने चोरी कर लिया है, सो ही मेड अ टेरिबल क्लैटर. वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर करने लग जाता है, शाउटिंग करने लग जाता है. दैट द नेबर्स ऑल केम रनिंग अप टू आस्क व्हाट वाज द मैटर. तो उसके इस टेरिबल क्लैटर, उसके शोर को सुन करके जितने भी नेबर्स थे वो सारे दौड़ दौड़ करके आते हैं और पूछते हैं
वॉट वॉज द मैटर, उससे मैटर पूछते हैं माइजर से, वॉट इज़ द मैटर, वाई आर यू शाउटिंग लाइक दैट, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, वो पूछने लग जाते हैं। देन अब यहाँ पे माइजर है वो बताता है उनको, लास्ट नाइट ही सेड अ रॉबर टुक माई गोल्ड एंड अवे ही रैन विद इट, सेड द नेबर्स बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन, प्रे टेल अस वॉट यू डिड विद इट। अब माइजर ने बताया, लास्ट नाइट एक रॉबर आया और उसने मेरा पूरा ट्रेजर क्या कर लिया, ले लिया, और गोल्ड लेकर के अवे ही रैन विद इट, पूरा गोल्ड अपने साथ लेकर के वो वहाँ से भाग गया। सेड द नेबर्स बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन, प्रे टेल अस वॉट यू डिड विद इट। तो एक नेबर बोलता है, नेबर्स ने पूछा उससे, अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा गोल्ड जाने के पहले, बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन, जब तुम्हारे पास गोल्ड था उसके, तो तब तुम क्या करते थे गोल्ड के साथ, प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विद इट, तुमने उस गोल्ड के साथ क्या किया। तो उस माइजर ने बताया, आई केम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ व्हाट कैन आई डू, ही सेड। उस माइजर ने बोला, मैं डेली आता था उसे देखने के लिए, जो कि मैंने होल उस गड्ढे पे रखा हुआ था, अब बताओ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो वहाँ पे गोल्ड ही नहीं है, मेरा ट्रेजर ही नहीं है। यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाइड, एंड लुक एट द होल इंस्टेड। तो उसके फ्रेंड ने रिप्लाई किया कि तुम अभी भी आ सकते हो एवरी डे, आओ उस गड्ढे पे, उस होल पर देखो और देख करके चले जाओ, क्योंकि उसके पहले भी जब वहाँ पे गोल्ड था तुम करते क्या थे, बस आते थे, देख करके चले जाते थे, और अब वहाँ पे गोल्ड नहीं है तो भी तुमको करना तो वैसे भी कुछ नहीं है, तुम ये समझो कि वहाँ पे गोल्ड अभी भी है और देख करके चले जाओ। तो बस ये छोटी सी स्टोरी थी जो कि एक माइजर से रिलेटेड थी, और उसके बाद जो गोल्ड था उसने उसके साथ क्या किया इससे रिलेटेड थी। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कंटेंटमेंट इज़ मोर देन अ किंगडम। इसका मतलब कि अगर आप कंटेंटमेंट नहीं हो, मतलब अगर आप संतुष्ट नहीं हो ना, तो आपके पास अगर बहुत सारा सोना भी आ जाएगा ना, ट्रेजर भी आ जाएगा ना, तब भी आप कभी खुश नहीं रहोगे। इसलिए कंटेंटमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है, संतुष्ट हमें होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ you are liking my videos, so please like and subscribe my channel. Thank you.